आज हम विद्या प्रकाशन की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सेकंड पार्ट में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव जिस पे दो विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये एक है ले लिया हमने -q और एक दूसरा है यहाँ पर +q। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी है 2l। अब इन्होंने कहा है दिया गया है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो एक आवेश है जिसे हम कह देते हैं q 1 माइक्रोकूलाम, शॉर्टकट में से लिख देते हैं 1 माइक्रोकूलाम। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये दी गई है। तो 2l = हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 2 × 10⁻², ये मीटर में आ गई निकल के। अब ये कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। तो P की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। P = Q × 2l। Q की वैल्यू यहाँ पे है 1 और यहाँ पे एक चीज़ और कर लेंगे 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम यहाँ पर आ जाता है। तो 1 × 10⁻⁻6 × 2l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻8 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम × मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव पर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कौन स्थित है? ये वाला वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है सेकंड पार्ट में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम E से व्यक्त करते हैं। E की वैल्यू है यहाँ पर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। सेकेंड पार्ट में उसने ये क्या कहा है कि अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा चित्र सही से बना देते हैं समझने के लिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हम बराबर दूरियों पे दिखाते हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम E से व्यक्त करते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये Q जो P से व्यक्त करते हैं जो, तो इस पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। और अधिकतम बल आघूर्ण पर आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में लगता है।
तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है अगर वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तभी उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। अर्थात ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र के और द्विध्रुव के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोण होगा वो थीटा होगा, वो सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इस एक कंडीशन में ही वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो है ये दी गई है। पी की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व निकाली ही है। ये कितनी है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर, और थीटा इसमें क्या होगा 90 डिग्री। ये हमें अपनी तरफ से लिखना होता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव जब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है जब वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उस कंडीशन में ही अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। इसलिए जो थीटा की वैल्यू हम लेके चलेंगे वो 90 डिग्री लेके चलेंगे। अब इसने पूछा क्या है अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए हम व्यक्त करते हैं टॉ, और अधिकतम है तो इस बेस पे इसके मैक्सिमम लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है PE sin थीटा, P की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 इंटू E की वैल्यू है 1 × 10⁵ और इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 10⁻⁻8 + 5 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, दैट इज़ 2 × 10⁻⁻3। ये आ गया टॉ मैक्सिमम। इसका मात्रक लिख देंगे तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इस टाइप से सॉल्व हो गया। धन्यवाद।